बच्चों, गीता में लिखा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो क्योंकि कर्म जो हैं हमारे, वो एक ऐसे साधन हैं, हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपके भविष्य का निर्माण होगा। अच्छे कर्मों का जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगा। और कर्म हमारे अगर ठीक नहीं होंगे तो हमारे भविष्य जो है वो अंधेरे की ओर जाएगा। तो कर्म करते रहो और फल की इच्छा मत करो। आज बच्चों, इतिहास विषय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों का तीसरी बार जो टकराव था वो टीपू सुल्तान से। अंग्रेजों का टकराव टीपू सुल्तान से टीपू सुल्तान से 1790 में हुआ था। 1790 में हुआ था। टीपू सुल्तान जो था वो हैदर अली का पुत्र था। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान उनकी गद्दी पर बैठा और संघर्ष करता रहा। टीपू सुल्तान का टकराव अंग्रेजों से 1790 में जब हुआ तो उधर जो त्रावणकोर के महाराजा थे, त्रावणकोर के महाराजा कोचीन रियासत जो थी हमारी, कोचीन रियासत के किरगानूर और जयकाटे, किरगानूर और जयकाटे को खरीदना चाहते थे। क्योंकि उस समय जो टीपू सुल्तान था वो कोचीन रियासत को अपने अधीन मानता था और उधर त्रावणकोर के महाराजा थे, वो इस कोचीन से किरगानूर और जयकाटे को खरीदना चाहते थे, मोल लेना चाहते थे। लेकिन टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर के महाराजा पर इसी वजह से आक्रमण किया। उधर अंग्रेजों ने क्या किया, त्रावणकोर के महाराजा को अपने पक्ष में मिला लिया। अंग्रेजों ने त्रावणकोर के महाराजा को अपने पक्ष में मिलाया और टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर दिया। फिर क्या हुआ कि 1791 में अंग्रेजों की जो सेना थी वो बेल्लूर तथा अंबूर से होते हुए बेंगलोर पहुंची। कहाँ पहुंची? बेंगलोर। और 1791 में उन्होंने बेंगलोर जीत लिया टीपू सुल्तान से। अब जब ये जीतने के बाद अब जब बेंगलोर ये पहुंच गई और अंग्रेजों ने 1791 में बेंगलोर को जीत लिया। और इसके बाद क्या हुआ कि टीपू सुल्तान जो था वो परेशान हो गया, क्योंकि बेंगलोर उसके हाथ से निकल गया। तो बेंगलोर इसके जब हाथ से निकला तो टीपू सुल्तान जब परेशान होता गया, अब अंग्रेजों ने क्या किया, अब अंग्रेज यहीं पर नहीं रुके। अंग्रेज वो सोच रहे थे कि अभी बेंगलोर से थोड़ी संतुष्ट होंगे वो। उन्होंने क्या किया कि निजामों से और निजामों व मराठों से मिलकर अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम पहुंच गए। अंग्रेजों की सेना जी थी वो
श्रीरंगपट्टम पहुंची। वहां पर इन्होंने कोयम्बटूर को जीत लिया। जब अंग्रेजों की सेना श्रीरंगपट्टम पहुंची और वहां पर इन्होंने कोयम्बटूर को जीत लिया, परंतु ये कोयम्बटूर को ज़्यादा समय तक अपने पास नहीं रख पाए। टीपू सुल्तान ने मतलब अंग्रेजों से कोयम्बटूर को छीन लिया, वापस ले लिया युद्ध करके। इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने फिर दोबारा 1792 ईस्वी में 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टम पर चढ़ाई कर दी। और चढ़ाई जब की तब टीपू सुल्तान ने जब देखा कि अब युद्ध जारी रखना संभव नहीं है, क्योंकि अगर जारी रखा गया तो वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, तभी उसने श्रीरंगपट्टम की संधि कर डाली। 1792 में ही श्रीरंगपट्टम की संधि कर डाली। और इस संधि में उसे अंग्रेजों को अपना राज्य का आधा भाग देना पड़ा, अंग्रेजों को तथा उनके साथियों को। अब साथी कौन थे, ये निजाम और मराठा थे अंग्रेजों के। तो उन्हें मतलब ये देना पड़ा जब पूरा आधा भाग, और आधे भाग में और साथ में क्या था, डिंडूगढ़, मालवार, तो डिंडूगढ़ और मालवार के जो इलाके जो थे वो अंग्रेजों के लिए टीपू ने दे दिए। और इसके साथ साथ उसे युद्ध में क्षति जो हुई थी उस हर्जाने के रूप में 3 करोड़ की राशि 3 करोड़ की राशि भी अंग्रेजों के लिए देनी पड़ी, जिससे टीपू सुल्तान की स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि उसकी जो 3 करोड़ की राशि देने के बाद में उसकी जो आर्थिक स्थिति थी, अर्थात उसका खजाना था, वो बस खाली हो गया और उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि अब वो युद्ध करने लायक भी नहीं रह रहा था। तो इस प्रकार से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान ने 1790 से 1792 में अंग्रेजों से लड़ा।